नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आशीष में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के आए हुए 35 वर्षों के पुराने क्वेश्चन आंसर को किया। आज इसकी सीरीज का दूसरा दिन है, सीरीज नंबर 2। ऐसे ही हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दमदमा। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। ये दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। नवपाषाण काल में पता लगाया गया था। क्या प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया? किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? नवपाषाण काल में। फिर क्या है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। महगढ़ा। महगढ़ा कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल महगढ़ा। फिर से देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों मतलब जानवर, मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। क्या है? महगढ़ा। महगढ़ा। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। माइक्रोलिथ्स से ये पत्थर के औजार। ठीक है। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे पत्थर के औजार। फिर क्या है? भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। क्या है? हुनासागी। हुनासागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, हुनासागी। फिर क्या है? सेल्ट। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है, एक उपकरण है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले इसको कहा जाता है पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं बुर्जहोम में। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं बुर्जहोम। उसके बाद मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। क्या है? मेहरगढ़ नवपाषाण काल की
बस्ती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है बलूचिस्तान। फिर क्या, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है कहाँ, महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्ड हवा स्थित है, उत्तर प्रदेश में। पुरातत्व स्थल कोल्ड हवा स्थित कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर, प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। हथनोरा, प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, हथनोरा। आगे देखते हैं क्या है, सुमेलित। सही सुमेलित क्या, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। नेवासा, पहले क्या था, नेवासा, फिर अब नेवासा, अब वर्तमान स्थान क्या है, महाराष्ट्र। पहले ईसमपुर, अब क्या है, कर्नाटक। पहले डिडवाना, पुरातात्विक स्थल क्या था, डिडवाना। अब वर्तमान स्थान क्या है, राजस्थान। पहले क्या था, गुडियाम गुफा। अब क्या, वर्तमान स्थल क्या, स्थान क्या है, तमिलनाडु। गुडियाम गुफा, वर्तमान स्थान क्या है, तमिलनाडु। अब सिंधु की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है, क्या है, लोथल। क्या है, लोथल। अच्छा, फिर क्या है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, पंजाब में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, पंजाब में। इसके बाद क्या है, सिंध सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। सिंध सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी तकनीक थी, मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग। मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। अगला है, हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, कौन था, धौलावीरा। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है, ये नहीं है सिंधु सभ्यता स्थित, ठीक है। इसके बाद में क्या है, पाटलिपुत्र नहीं है सिंधु सभ्यता से संबंधित। पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। अगला है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। अच्छा, फिर अगला क्या है, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे कौन, सिंधु लोग। सिंधु के वासी जो थे, सिंधु के रहने वाले, वो कपास का उत्पादन सबसे पहले उन्होंने ही किया था। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी, किसने की थी, SR राव ने।
हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला। कहाँ मिला? सुरकोटदा में सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला सुरकोटदा में। फिर अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। उसके बाद क्या है अगला? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है। कौन सा? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता रोपड़ स्थल जो पंजाब में स्थित है, भारत में ही स्थित है। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है? हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें कौन थी? मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। क्या था? स्टेटाइट मतलब क्या है इसका? फिर से देखते हैं। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें स्टेटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें स्टेटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अगला क्या है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला देखते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? क्या है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? कि सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या है? आयताकार टैंक था। क्या था? एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। वर्ष 1920 से वर्ष 1921 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। कौन सी नदी? रावी नदी। वर्ष 1920-1921 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला रावी नदी के किनारे। अगला है मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। कौन सा था? चहुंदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का चहुंदड़ो शहर विशिष्ट रूप से चहुंदड़ो क्या था? हड़प्पा सभ्यता का चहुंदड़ो शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। कौन से स्थल को खोजा गया था? हड़प्पा।
सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। फिर क्या है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी हड़प्पा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी हड़प्पा। चलिए अगला, हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, धौलावीरा। अच्छा, उसके बाद क्या है, सिंध सभ्यता के धौलावीरा सिंध सभ्यता के धौलावीरा स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सिंध सभ्यता के धौलावीरा स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्या, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। फिर क्या है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कौन थे, सर मोटिंग व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मोटिंग व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। अगला है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। कौन थे, R.D. बनर्जी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, R.D. बनर्जी द्वारा। अगला क्या, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। अगला क्या है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। अच्छा, अगला, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है, सिंधी।
सिंधी, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला है। सिंधी में क्या है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला सिंधी में। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्या है? जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। क्या है? जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। फिर अगला क्या है? अगला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। अगला क्या है? नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी मोहनजोदड़ो से। अगला क्या है? प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी क्या थी? नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? प्रकृति थी नगरीय। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा। अगला क्या है? अगला है हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है। क्या है? रंगोई नदी पर। हड़प्पी पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। अगला है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मांडी, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए कहाँ से? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अगला मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? किसका अंकन नहीं है? सांड का नहीं है। अगला क्या है? हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है क्या? आलमगीरपुर। फिर क्या है? मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल। अगला क्या है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल। अगला है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। चलिए अगला देखते हैं। सिंध सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला क्या? सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात।
गुजरात में स्थित है। अगला क्या है, हड़प्पी संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? धौलावीरा। अगला क्या है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ की गई थी? कालीबंगा में की गई, जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अगला क्या है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है कहाँ है? राखीगढ़ी। अगला क्या है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहाँ? सिंधु घाटी में। अगला क्या, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अगला, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता क्षेत्र से संबंधित किससे है? ईरान से। अगला क्या है, अगला है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़। अगला है, हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली से। अगला क्या है, वह स्थान या स्थल जहाँ से शवपेटिका या ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। अगला क्या है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पी स्थलों की खोज हुई कहाँ? गुजरात में हुई है। अगला क्या है, वह स्थान पर पुरातात्विक जो 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ? बुर्ज होम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारत राज्य में स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। अगला क्या है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पकी ईंटों से बनाया गया था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था। अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सोरतुघई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। सोरतुघई स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सोरतुघई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्या है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। अगला है, लगभग 2500 साल पहले सिंध नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था।
लगभग 2500 साल पहले सिंध नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था। अगला क्या है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला धौलावीरा क्या है, धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली। तो कौन सा, तांबा धातु मिली। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, तांबा। अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कौन सा, बनावली में मिले थे। बनावली में मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल बनावली में मिले थे। अगला है 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू हुई थी। क्या है, 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। अगला है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य यानी गुजरात में स्थित हैं। धौलावीरा लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित हैं। अगला है, हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। कालीबंगा में, हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। अगला क्या है, मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी कौन, सुमेरियन जो थी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के कौन सा सोरतुगई, ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ये कहाँ है, ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अगला, एक मिनट, चलिए। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है। कहाँ, गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थीं लोथल में। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थीं लोथल में। अगला है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या, मेलुहा कहते थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। अगला क्या है, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी कांसा की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसा की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। अगला है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल
दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद, जी नहीं, सॉरी, प्रवरा, प्रवरा नदी के तट पर स्थित। फिर से देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अगला है दैमाबाद, दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल, रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला है राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। अगला सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया जाता था। अगला क्या है? अगला है सुमेलित, सही सुमेलन है, सही सुमेलित कीजिए। पहला हड़प्पा पुरा स्थल और दूसरा क्या है? सूची सेकेंड क्या है? फसल। चाहूंदड़ो पुरा स्थल, इसमें कौन सी फसल? सरसों। हड़प्पा में तिल। कुंतासी पुरा स्थल क्या है? इसमें कौन सी फसल? कोदो है, सॉरी कोदो। अगला क्या है? हुलास हड़प्पा पुरा स्थल में कौन सी फसल होती थी? धान। धन्यवाद। आप लोग टारगेट विद आशीष चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली सीरीज़ अगले टर्न पर